दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दांतों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, आपके मसूड़ों से खून भी आने लग गया हो, दांत बिल्कुल हिलने लगे और खाने में आपको बार बार परेशानी होने लगे? क्या आपके मुंह से भी दुर्गंध आने लगती है कभी कभी, या आपके मुंह से मसूड़ों से खून आने के साथ दांतों में पीलापन भी जमा हो गया है, जिससे दांतों में दर्द और कीड़े भी लगने की संभावना बढ़ गई है और आपके दांत काले काले भी दिखने लगे हैं, यानी कि आपके दांतों में कीड़े लगे हैं। और जब आपके दांत पीले हो गए हैं तो आप किसी के सामने खुलकर हंसने तक में भी संकोच करते हैं और खुल के हंसने में आपको शर्म महसूस होती है और हंसने से पहले आप मुंह पर अपने हाथ रख लेते हैं ताकि किसी को हमारा दांतों का पीलापन दिखाई ना दे, यानी कि आपको हंसने में भी शर्म लगती है। और इसके लिए आप करते क्या हैं कि तरह तरह के पेस्ट, टूथपेस्ट, कभी इस ब्रांड के, कभी उस ब्रांड के, कभी इस कंपनी उस कंपनी के टूथपेस्ट लेकर आप अपने दांतों को खूब रगड़ते हैं। मगर क्या आपकी समस्या ख़त्म हुई? बिल्कुल नहीं। और जब आपकी समस्या ख़त्म ही नहीं हुई तो फिर आप बार बार कंपनियों का टूथपेस्ट बदलने से फ़ायदा क्या है? आप मुंह में बहुत तरह की इलाज कर रहे हैं कि हमारे दांतों में खूबसूरती आ जाएगी, माउथ वॉश कर रहे हैं, मगर फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आइए मैं आज आपको बताता हूं कि इसमें कैसे, क्यों आपके दांतों में इतनी तकलीफ़ हो रही, क्या कारण है आपके दांतों में दर्द होने का, मसूड़ों से खून निकलने का और दांतों में ऊपर पीलापन जमा हो जाने का, और इसका इलाज क्या है, और आपको एक आयुर्वेदिक बढ़िया टूथपेस्ट कैसे बनाया जाता है, इसके भी आज आपको जानकारी दूंगा। इसके लिए वीडियो पे आप लगातार बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि पेस्ट बनाने के लिए या दांतों का सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या मैं बता रहा हूँ वो आप पूरा वीडियो देख पाएँ और सब जानकारी को आप बढ़िया तरीके से समझ पाएँ। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि आखिर इसका कारण क्या है, कैसे ठीक होगा और इसे हम कैसे एक आयुर्वेदिक तरीके से टूथपेस्ट बना करके हम खुद से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और हम अपने दांतों की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो सभी साथियों को हमारे इस छोटे से चैनल आयुर्वेद से जुड़े हुए जानकारी के लिए हमारे चैनल में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज आपको मैं जानकारी देता हूं, आपके दांतों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आती है, आपके ओरल समस्याएं, और ये ओरल समस्याएं जो मुंह की है वो न सिर्फ मुंह में जबकि बल्कि ये पूरे शरीर में भी ये गंदगी कारण हो सकते हैं, ये पूरा शरीर को गंदा कर सकता है और आपकी खूबसूरती का जो चार चांद लगने चाहिए वो भी ख़त्म कर देता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है। वीडियो को लगातार देखिएगा, पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर कारण क्या है और कैसे हम इसका उपचार करते हैं, कैसे क्यों ऐसा होता है हमारे दांतों में। और एक आयुर्वेदिक जो मैं आपको टूथपेस्ट भी बताने वाला हूं कि कैसे बनाया जाता है, आप उसको भी घर पे एक होम रेमेडीज़ भी बना सकते हैं और अपने दांतों पे यूज़ करके आप अपनी खूबसूरती ओरल बीमारियों से जूझते हुए जो समय आपका जा रहा है वो खुशहाली में बदल जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कैविटीज़, जो हमारे कैविटीज़ मतलब दांतों में जो एक ऊपरी लेयर जो परत गंदगी जो जम जाती है वो एसिड के रूप में परिवर्तन होकर वो परत हमारे दांतों के ऊपर जम जाती है, और वो जम जाती है तो जब धीरे धीरे वो ज़्यादा दिनों तक रह जाती है तो वो हमारे अंदरी रूप में भी चली जाती है। जो ऊपरी परत होती है वो अंदर रूप में ही चली जाती है। जब वो अंदर चली जाती है तो अंदर बहुत तरह के और भी दांतों के अंदर या मसूड़ों के अंदर संक्रमण फैलने लगता है, और जब वो संक्रमण फैलने लगे तो समझिए वो हमारे धीरे धीरे अंदर जाकर दांतों की जो जड़ें यानी कि जो दीवारें हैं उसको भी, ये हड्डियां हैं उसको भी ये कमज़ोर कर देती है, और वहीं से शुरुआत होती है हमारे ये सारे बीमारियों की। तो शुरुआत हमारा साफ़ सफाई से है, और ना सिर्फ ये साफ़ सफाई दांतों की जो मैं बात कर रहा हूँ मुंह की, वो मुंह तक ही सीमित नहीं है, इसका कहीं ना कहीं एक कारण डाइजेशन भी होता है। और जब हम किसी चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तब जब इसको हम ठीक से चबा नहीं पाएंगे
और चबा क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे दांतों में दर्द नहीं हो रहा है। तो सारा ये कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप ऐसा ना समझे कि दांतों की समस्या सिर्फ दांतों तक है, वो पेट में नहीं जाएगी और अन्य बीमारियां नहीं बनेगी। बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है। दांतों के ऊपरी परत में ये पीले पीले पदार्थ या कुछ भी चीज़ों का एसिड के रूप में जमा हो जाना, और ये परत जो जम जाती है तो कहीं ना कहीं या फिर हमारे दांतों के बीच में कभी गैप होता है, थोड़ा सा भी जगह होता है, तो वहाँ कभी चावल या कुछ भी टुकड़े, कुछ भी अनाज के टुकड़े या कुछ भी हम खाते हैं तो वो फंस जाते हैं कुछ। तो ये भी कारण हो सकते हैं आपके दांतों में दर्द का, कीड़ा लगने का, या फिर और भी जो परेशानियां आती हैं इसका कारण हो सकता है। जब हम समय पर अगर इसका इलाज शुरुआती दौर में अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर ये हमारे अंदरूनी दीवारों को, यानी कि मसूड़ों के अंदर जो दांतों को पकड़ कर रखता है मसूड़ा, कुछ हड्डियां के सपोर्ट में भी आती हैं, तो उन हड्डियों को भी धीरे धीरे ये कमज़ोर करने लगता है। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। प्लस डाइजेशन सिस्टम तो हमारा कारण होता ही है, हम कुछ भी खाते हैं तो जब ये हड्डियों को प्रभावित करता है, हमारी दीवार की मतलब दांत जिन हड्डियों और मसूड़ों से दबा होता है, पकड़ा रहता है, वो जब प्रभावित होती हैं दीवारें, तो हमारे दांतों में दर्द होता है। कुछ ठंडा गर्म हम खा लेते हैं या कुछ मीठापन, अगर मीठी मीठी चीज़ें हम खाते हैं तो वो भी हमारे दांतों में जमा रहता है और हम पूरी तरह से वो साफ़ नहीं हो पाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण होता है। ये सारे अनेक प्रकार के ऐसे कारण हैं जो कि हमारे दांतों को बर्बाद कर रहे हैं। हम ठंडा गर्म हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये परहेज़ बता रहा हूँ आपको। ठंडा गर्म ना खाएं। आइसक्रीम या फिर कुछ भी मीठा हम खाते हैं तो कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। मीठी पदार्थ हमारे दांतों में चिपक जाती है। तो ये तरह के अनेक ऐसे कारण हो सकते हैं, कुछ भी जो हमारे दांतों को प्रभावित करते हैं, दांतों में नए नए बीमारियों को जन्म देते हैं। तो आज मैं आपको इन सब से निजात पाने के लिए, इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल नुस्खा, आप इसको नोट कर लीजिए और आप घर में अपने टूथपेस्ट बनाइए, बिल्कुल आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। जी हाँ, ब्रश की बात नहीं कर रहा हूँ, टूथपेस्ट, जिसको लगाने से आपकी ये सारे समस्या का जड़ खत्म हो जाएगा। तो इन पेस्ट को बनाने के लिए, जी हाँ, ये हर्बल टूथपेस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले लौंग 1 चम्मच, जो लौंग होता है ना, लौंग का पाउडर जो होता है वो आप 1 चम्मच ले लीजिए। फिर पीसा हुआ हल्दी का पाउडर भी आधा चम्मच ले लीजिए। उसके बाद उसमें सेंधा नमक, जी हाँ, काला नमक नहीं, सेंधा नमक का भी आधा चम्मच आप ले लीजिए। उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल भी ले लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सरसों का तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल, या तो आप घर में बनाते हैं खुद से उगा कर तो और भी बेहतर है, लेकिन शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए। 2 चम्मच आप ले लीजिए। जी हाँ, 2 चम्मच सरसों का तेल उसमें मिलाने के बाद आप उसमें थोड़ा सा नीम के पत्ते का पाउडर, यानी कि नीम पत्ते का पाउडर आधा चम्मच आप ले लीजिए। बस इन सबको बढ़िया से आप मिला लीजिए। अब इन सबको जब सारे चीज़ों को आप एक साथ मिलाकर रख लीजिएगा, यहाँ अब आपका सारा टूथपेस्ट बनकर पूरी तरह से आयुर्वेदिक के रूप से तैयार है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल हर्बल टूथपेस्ट है। जो अभी आपने सारे आइटम मैंने बताया उसको मिलाने के बाद ये जो पेस्ट बना है पेस्ट के रूप में, वो बिल्कुल हर्बल है, एकदम शुद्ध देसी जड़ी बूटियों से बना हुआ चीज़ें हैं। आप इसको सुबह शाम लगातार, यानी कि सुबह सोकर उठते हैं जब, उसके बाद आप ब्रश कीजिए। मैं ज़रूरी नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रश से ही दांतों को साफ़ करें, ठीक है, आप दातून से भी कर सकते हैं। दातून हो तो भी बढ़िया रहेगा। उसको आप थोड़ा सा हाथों में लीजिए इस तरीके से, और आप अपने हाथों से भी रगड़ सकते हैं, दातून के साथ भी रगड़ सकते हैं, ब्रश में भी मिलाकर आप रगड़ सकते हैं। इससे आपके दांत, देखिएगा, आपको पहले दिन से ही आपको राहत मिलने लगेगी। दांतों में जो ठंडा गर्म लग रहा था, अजीब तरह का लग रहा था, दांतों से खून आ रहा था, वो खून बहना भी बंद हो जाएगा। मसूड़ों में दर्द, दांतों में दर्द, दांतों के ऊपर जो परत जमी हुई थी, ऊपरी परत, जो पीलापन जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी हंसने में, वो पीलापन आपका धीरे धीरे दूर हो जाएगा। 7 दिन 8 दिन तक लगातार आप कीजिए। पहले सप्ताह में आपको रिजल्ट आपको पहले दिन से ही मिलने लगेगा। दांतों में कीड़े हैं तो कीड़े भी आपके देखिएगा धीरे धीरे वो ठीक होने लगे। दांतों में कहीं काला काला जमा हुआ है, यानी वो कीड़ा लग गया, वो भी आपके पहले दिन से ही आराम मिलने लगेगा। दांतों के दर्द, सूजन, मसूड़ों से खून बहना, ये जितनी भी समस्या दांतों की है, मुंह से दुर्गंध आने की समस्या, वो दुर्गंध भी आपकी जो जीभ के ऊपर जमी हुई थी उसको जीभ भी कर लीजिएगा।
तो आप इस पेस्ट बनाए हैं जो देसी, आप इसी का सिर्फ इस्तेमाल कीजिए सुबह शाम, रात को सोने से पहले और सुबह जब सोकर उठते हैं उसके बाद। सबसे पहले आप ये ब्रश के साथ इस पेस्ट का यूज़ कीजिए। आपको किसी कंपनी का पेस्ट नहीं लेना है। अब देखिए आपके दांतों की जितनी भी समस्या अब तक मैंने बताया कि आ रही होगी, आ रही थी, इससे पहले हो रही थी, वो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, आप इस पेस्ट को यूज़ कीजिए लगातार। और आपका पेस्ट आपको कैसा बना, आप पहली बार में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अदरवाइज़ अगर अच्छी ना लगी हो या सही नहीं लग रहा हो तो आप अभी लाइक नहीं कीजिएगा। आप पहले वीडियो को देखिए, इस नुस्खे को आजमाइए। एक हफ्ते के बाद पुनः आप वीडियो पे आइएगा मेरे और हेल्थ का इस चैनल पर, DK वेलनेस और ब्लॉग्स को एक बार एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की जानकारी के लिए। और मैं इस तरह के वीडियो बनाऊंगा, घरेलू नुस्खे बताऊंगा और बिल्कुल हर्ब्स आयुर्वेदिक तरीके से, और आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।